Hey, Buck. I got a treat for you. Than he was to his own instinct. Come on. Get the treat. Come on. ये मूवी कैलिफोर्निया से शुरू होती है, जहां हम एक जज को देखते हैं जिसके पास एक बहुत खूबसूरत डॉग होता है। उस डॉग का नाम बग होता है। जज बग से बहुत प्यार करता है, बग भी जज से बहुत प्यार करता है। हालांकि बग बहुत समझदार था, लेकिन वो बहुत शरारती भी होता है। वो सारे शहर में बहुत शरारतें भी करता है, लेकिन सब इसकी शरारतों को नजरअंदाज करते हैं क्योंकि वो एक जज का डॉग था। एक दिन जब वो बाजार जाता है, तभी एक आदमी उसको देख लेता है। वो उससे मुतासिर होता है और कहता है कि इस तरह के डॉग की कनाडा में बहुत जरूरत है, जहाँ सोने के खाने हैं। यहाँ पर जज का माली भी होता है जो इसकी ये बात सुन लेता है। जज का बर्थडे होता है जहाँ खाने की तैयारियां होती हैं। बग अपनी शरारतों की वजह से पूरे खाने की टेबल को तबाह कर देता है, जिससे जज को बहुत गुस्सा आता है और वो रात को बग को घर से बाहर निकाल देता है। अब बग के पास अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था और तभी उसको माली की आवाज आती है जो बग को अपने पास बुलाता है। बग जब इसके पास जाता है, वो बग को एक बिस्किट दिखाता है जिसको वो घोड़ा गाड़ी के अंदर फेंक देता है। बग भी घोड़ा गाड़ी के अंदर चला जाता है और तभी वो दरवाजा बंद कर देते हैं और हम माली के पास इस आदमी को देखते हैं जिसने बाजार में कहा था कि इस तरह के डॉग की कनाडा में बहुत जरूरत है। वो आदमी माली को कुछ पैसे देता है जो बग देख लेता है। इसके बाद बग को एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर बंद करके ट्रेन से एक जगह दूसरी जगह लेकर जाते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसके हाथ में एक डंडा होता है। वो बग के बॉक्स को खोलता है। बग वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी बग को मार कर वहीं गिरा देता है। बग को पहली बार किसी ने मारा था, लेकिन बग किसी तरह यहाँ से भागकर बाहर आ जाता है। जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि वो एक समुद्री जहाज के ऊपर होता है। चारों तरफ समंदर होता है, लेकिन वो चाहकर भी यहाँ से नहीं जा सकता था। इसके बाद जहाज एक किनारे पर रुकता है जो जगह बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है। बग को यहाँ नीचे उतारा जाता है। तभी बर्फ गिरना शुरू हो जाती है, जिसको देखकर बग बहुत हैरान होता है क्योंकि उसने पहली बार जिंदगी में बर्फ देखी थी। वो बर्फ में खेलना शुरू कर देता है और इसे मौका मिल जाता है और वहाँ अपनी रस्सी को छुड़ाकर यहाँ से भाग जाता है। जब वो भाग रहा होता है तभी वो एक आदमी से टकराता है जिसका नाम जॉन होता है। यहाँ पर जॉन और बग एक दूसरे को पहली बार देखते हैं। इसके बाद बग को पकड़ लेते हैं और इसको बाकी डॉग के साथ यहाँ बेचने के लिए रखा जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसे बग बहुत अच्छा लगता है और वो बग को खरीद लेता है। दरअसल वो एक पोस्टमैन होता है जो स्लेट के ऊपर लोगों को खत इन्हें देता था। क्योंकि यहाँ पर बर्फ होती है, क्यों यहाँ पर किसी और तरह का काम नहीं चल सकता और इसे अपनी स्लेट के लिए एक और डॉग की जरूरत होती है जो बग होता है। बग के पीछे बांधा जाता है और दरअसल बग को बर्फ में चलना दौड़ना नहीं आता, इसलिए वो बार बार गिरता है। अब रात हो जाती है तो बग को सर्दी लगती है। पोस्टमैन और जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो टेंट के अंदर सो रहे होते हैं। बग वैसे भी बहुत शैतान होता है, इसलिए वो खामोशी से टेंट के अंदर जाता है और पोस्टमैन की गर्लफ्रेंड को निकालकर खुद अंदर टेंट में सो जाता है। जल्द ही पोस्टमैन की गर्लफ्रेंड की आंख खुल जाती है और वो बग को टेंट से बाहर निकालकर खुद वहाँ पर सो जाती है। बग को कुछ समझ नहीं आता कि वो इतनी सर्दी में कैसे सोएगा। तभी वो अपने सामने एक काले भेड़िए को देखता है जो इसको ही देख रहा होता है। बग इससे डर जाता है। जब वो पीछे जाता है तभी वो एक डॉग से टकराता है जो घड़ा खोद कर सो रहा था। वो डॉग वहाँ से उठकर चला जाता है और बग इस घड़े में सो जाता है। उसे पता लग जाता है कि बर्फ में कैसे सोया जाता है। तब अगली सुबह एक बार फिर से सब लोग स्लेट को खींच रहे थे, लेकिन यहाँ पर बग को अभी भी परेशानी होती है। वो सीख रहा था कि बर्फ में कैसे भागा जाता है। काम करने के बाद इन सबको मछली दी जाती है और तभी जो स्लेट के आगे जो डॉग भागता है वो घमंडी होता है। वो दूसरे डॉग की मछली को छीन लेता है। जब बग ये देखता है तो उसको अच्छा नहीं लगता और अपनी मछली उसको दे देता है, जो देखकर सब डॉग हैरान हो जाते हैं क्योंकि कभी भी अपना खाना दूसरे को नहीं देते। दरअसल स्लेट के आगे जिस डॉग को बांधा जाता था, जो पूरी स्लेट का लीडर होता है, वो किसी से भी अच्छा रवैया नहीं रखता। जब ये एक जगह पानी पीते हैं तो वही डॉग वहाँ से किसी को पानी नहीं पीने देता। जिसके बाद बग एक दूसरी जगह पर अपने पंजों से बर्फ को तोड़ता है और वहाँ पर सब पानी पीते हैं। यहाँ पर हमें पता लगता है कि बग एक अच्छा डॉग था। हालांकि वो अपने मास्टर जो एक जज था उसके पास रहते हुए बहुत शरारती हो गया था क्योंकि उसने उसे कभी कुछ नहीं सिखाया था, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें सीख रहा था। साथ ही इसकी दूसरे डॉग से उसकी दोस्ती भी होने लगी थी, लेकिन फ्रंट डॉग इसे पसंद नहीं करता। अब जैसे वक्त गुजरता है तो बग को बर्फ में भागना आ जाता है। एक दिन जब पोस्टमैन की गर्लफ्रेंड बर्फ को चेक कर रही थी तभी वो पानी के अंदर बर्फ के नीचे गिर जाती है। पोस्टमैन इसे बचाने के लिए भागता है, लेकिन बग इससे पहले उस जगह पहुंचकर उसकी जान बचा लेता है। जिस
जिससे इसकी जान बच जाती है। इसके बाद पोस्टमैन की गर्लफ्रेंड को सबसे पहले टेंट से बाहर निकाला था और खुद इसकी जगह पर सो गया था। वो बग को पसंद करना और प्यार करना शुरू कर देती है, साथ ही वो उसको खाना भी खिलाती है, जो देखकर फ्रंट डॉग, जो बग से नफरत करता है, पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है। रात को बग एक खरगोश से खेलता था, लेकिन आज भी जब वो खरगोश के साथ खेल रहा था तभी वहाँ पर फ्रंट डॉग आ जाता है और वो उस खरगोश को मार देता है। इसके बाद वो बग के ऊपर भी हमला करता है, जिससे बग बेहोश हो जाता है। लेकिन इससे पहले वो बग को मारता है, यहाँ पर वही काला भेड़िया आ जाता है, जो बार बार बग को नजर आता था। वो फ्रंट डॉग को ऊपर चट्टान से उसको नीचे फेंक देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि पोस्टमैन अपने फ्रंट डॉग को बुला रहा था, लेकिन वो कहीं नहीं होता। इसीलिए आज फ्रंट पर बग को बांधा जाता है, जिस वजह से बग बहुत तेज और अच्छी तरह भागता है। ये देखकर पोस्टमैन और उसकी गर्लफ्रेंड बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी पोस्टमैन देखता है कि ऊपर से बहुत सारी बर्फ नीचे की तरफ आ रही थी, जिनसे इन सब की जान जा सकती थी। बग भी ये देख लेता है। पोस्टमैन कहता है कि तुम्हें लेफ्ट जाना होगा। वो लेफ्ट का इशारा करता है। तभी बग देखता है कि चट्टान के राइट साइड पर वही काला भेड़िया था, जो इसे कई बार नजर आ चुका था। वो राइट साइड एक गार के अंदर चला जाता है और बड़ी समझदारी से सबकी जान बचाते हुए गार के बाहर ले आता है। जिसके बाद वो उस शहर पहुंच जाते हैं जहां इन्हें सबको खत देने थे। इस शहर में जॉन भी होता है। जॉन वही था जिससे बग टकराया था। जॉन अपनी बीवी को खत लिख रहा था। दरअसल जॉन के बेटे की मौत हो गई थी और आज इसके बेटे की बर्थडे थी। लेकिन जब वो खत लेकर पोस्टमैन के पास पहुंचता है, पोस्टमैन यहाँ से जा ही रहा था। वो पीछे से आवाज लगाता है। बग जॉन की आवाज सुन लेता है और वो रुक जाता है। इसके बाद वो खुद जॉन के पास जाता है, खुद इससे इसका खत लेता है और अब बग बाकी डॉग के साथ और पोस्टमैन के साथ वहाँ से चला जाता है। बग की जिंदगी में अब सब ठीक होता है, लेकिन एक दिन पोस्टमैन को गवर्नमेंट की तरफ से एक खत आता है, जिसमें इसको बताया जाता है कि इस रोड को, जिस रोड पर तुम खत देने के लिए जाते हो, वहाँ पर अब इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजे जाएंगे। तुम्हें सब डॉग को बेचकर वापस आना होगा। हालांकि वो ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन इसे यहाँ से सब डॉग को बेचकर जाना पड़ता है। और अब यहाँ पर बहुत बड़ा बिजनेसमैन आता है, जो यहाँ सोना ढूंढने के लिए आया था, लेकिन इसे ज्यादा तजर्बा नहीं होता। वो स्लेट को खींचने के लिए बग और बाकी डॉग को खरीद लेता है, लेकिन इसकी स्लेट पर बहुत ज्यादा सामान होता है, इसलिए बग और इसके दूसरे साथियों को स्लेट को खींचने में बहुत तकलीफ होती है। लेकिन यहाँ पर जॉन आ जाता है, जिसका खत बग ने अपने मुंह से लिया था। वो बिजनेसमैन को समझाता है कि जिस तरफ जा रहे हो ये वक्त उस जगह जाने का ठीक वक्त नहीं है, लेकिन वो बिजनेसमैन जॉन की बात नहीं सुनता और वो उन सब डॉग को लेकर उस तरफ निकल जाता है। सामान बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर बग की हालत बहुत खराब हो जाती है। वो चल भी नहीं सकता था, लेकिन बिजनेसमैन बग को गोली मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है, लेकिन वो इसको ऐसा करने से मना करता है। साथ एक बार फिर से इसे समझाता है कि तुम्हें आगे नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो बिजनेसमैन इसकी बात को नहीं सुनता। जॉन उसे धक्का देकर गिरा देता है। इसके बाद बग को स्लेट से अलग करके अपने साथ ले जाता है। बग अब बहुत ज्यादा जख्मी होता है, इसीलिए इसे 2 दिनों के बाद होश आता है। वो देखता है कि इसके पास जॉन है। जॉन इसे बताता है कि तुम्हारे सारे साथी मर चुके हैं, सिर्फ तुम बचे हो और अब तुम आजाद हो, तुम कहीं भी जा सकते हो। लेकिन बग जाए तो कहाँ जाए? इसके पास रहने के लिए, जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं, जो एक बार में जाता है और वहाँ पर वो बिजनेसमैन भी आ जाता है, जो यहाँ पर सोना ढूंढने के लिए आया था। वो जॉन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन बग वहाँ पर आ जाता है। वो बिजनेसमैन के ऊपर हमला करके जॉन को बचा लेता है। इसके बाद इस बिजनेसमैन को बार से बाहर फेंक दिया जाता है। जॉन बहुत ज्यादा शराब पी लेता है, क्योंकि उसके बेटे की मौत हो चुकी थी। इसके दिल में बहुत गहरा दर्द था और जब बग ये देखता है तो वो समझ जाता है कि ये सब जॉन के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अब वो जॉन के साथ ही रहता है। तो एक दिन वो इसकी शराब की बोतल को बर्फ के नीचे दबाकर ऊपर बैठ जाता है। जॉन उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बग इतना वजनी होता है, वो इसे हिला भी नहीं पाता। अब बग और जॉन एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। एक दिन जॉन बग को एक नक्शा दिखाता है और बताता है कि इस नक्शे में एक जगह ऐसी है जहाँ पर बहुत सारा सोना है। मेरे बेटे ने इस पर एक लाइन खींची थी और कहा था कि अगर हमें सोने तक पहुँचना है, हमें इस रास्ते से होकर वहाँ से गुजरना होगा। इसके बाद बग और जॉन कश्ती से नदी के रास्ते सोने की तलाश में निकल जाते हैं। दरअसल अब बर्फ पिघल चुकी थी। जब ये लगातार आगे बढ़ रहे थे, तभी इनकी कश्ती में सुराख हो जाते हैं। पानी भरना शुरू हो जाता है और इन दोनों को कश्ती को छोड़ना पड़ता है। अब ये घने जंगलों से आगे बढ़ते हैं, तभी इनको एक घर नजर आता है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब ये दोनों यहाँ पर रहते हैं। वहीं हम इस बिजनेसमैन को देखते हैं, जिससे जॉन की बार में लड़ाई हुई थी। वो गन लेकर जॉन को मारने के लिए उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन जॉन वहाँ पर नहीं होता। इस बिजनेसमैन को वहाँ पर नक्शा नजर आता है, जिस पर वो लकीर होती है, जिससे वो समझ जाता है कि हो सकता है कि सोना वहीं पर हो। और जॉन भी सोना ढूंढने के लिए गया था। वहीं जॉन एक दिन नदी में नहा रहा था। इसे वहाँ पर सोने का एक छोटा टुकड़ा मिलता है, जिसे देखकर वो
समझ जाता है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे, वो ठीक जगह पर हैं। वो सोने के टुकड़े को देखकर बहुत खुश होता है। तभी बग भी पानी में कूद जाता है और एक पत्थर को अपने मुंह के अंदर दबाकर बाहर लेकर आता है। जॉन कहता है कि ये सोना नहीं है। इसके बाद बग फिर से पानी में कूदता है, लेकिन इस बार वो सोने को बड़े से टुकड़े को बाहर लेकर आता है, लेकिन जॉन इसकी तरफ नहीं देखता। बग को लगता है कि इस बार भी इसने गलत चीज को उठाया है, इसीलिए उसको वापस पानी में फेंक देता है। तभी बग देखता है कि वहाँ सफेद रंग का एक भेड़िया है। वो उसका पीछा भी करता है, लेकिन वो भाग जाता है। यहाँ पर भेड़िया भी रहते थे। एक दिन जब एक भेड़िया नदी को पार कर रहा था, इसका पाँव फिसल जाता है। इससे पहले उसकी जान जाती, बग इसकी जान बचा लेता है और अब बग इन भेड़ियों का भी दोस्त बन जाता है। वो ज्यादा से ज्यादा वक्त इन भेड़ियों के साथ गुजारता है, लेकिन हर शाम को बग जॉन के लिए शिकार करके लाता है ताकि इसको खाने की कमी ना हो। बग के ना रहने से जॉन को अकेलापन महसूस होने लगता है, लेकिन जल्द ही बग को एहसास हो जाता है। वो जॉन के पास वापस आ जाता है और इसकी गोद में सर रख के सो जाता है। अगली सुबह जब सफेद भेड़िया वहाँ पर आता है, बग एक बार फिर से उसके पास चला जाता है। दरअसल बग इसके साथ रहकर बहुत खुश था। जॉन को भी इस बात का एहसास हो जाता है। वो समझ जाता है कि बग को इसकी फैमिली मिल चुकी है। जॉन यहाँ पर बहुत सारा सोना जमा कर लेता है, लेकिन वो सोने के बड़े बड़े टुकड़े वापस पानी में फेंक देता है। वो कुछ सोना अपने पास बचा लेता है। वो बग को कहता है कि तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिल गई है, कल सुबह मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बग को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता, वो उदास हो जाता है। वो वापस अपने साथियों के साथ चला जाता है। रात को जब जॉन घर के अंदर होता है, तभी उसे एहसास होता है कि बाहर कोई है। जब वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर वही बिजनेसमैन होता है जिसके हाथ में गन थी। वो अपनी गन से इस पर हमला करता है, जिससे जॉन के हाथ से लालटेन छूट जाती है तो पूरा घर जलना शुरू हो जाता है। ये दोनों बाहर आ जाते हैं। बिजनेसमैन कहता है जॉन से कि मुझे सोना दो, और जब वो अपनी जेब से सोना निकालता है तो बिजनेसमैन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो इसी सोने की तलाश में यहाँ पर आया था। वो इससे पहले जॉन को यहाँ पर मारता, लेकिन यहाँ पर बग आ जाता है जो इस पर हमला करके उसको घर के अंदर फेंक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जॉन को भी गोली लगी थी, वो भी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेता है। बग इसके पास जाता है। जॉन उसे कहता है कि तुम्हें तुम्हारा घर मिल चुका है, अब तुम्हें अपने लिए जीना होगा। इसके बाद जॉन भी मर जाता है, जिसके बाद बग इस सफेद भेड़िए के साथ चला जाता है जो एक फीमेल भेड़िया थी। कुछ वक्त के बाद हम देखते हैं कि बग और उस सफेद भेड़िए के कुछ बच्चे भी हैं। साथ ही वो बग पूरे ग्रुप का लीडर भी बन गया था। वो सबको लीड भी करता है। बग को वाइल्ड की दुनिया ने कबूल कर लिया था। इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है।